दोस्तों, महात्मा गांधी बनाम भगत सिंह के तीसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। 17 मार्च 1931 नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक बड़ी गैदरिंग को एड्रेस कर रहे थे। आजाद मैदान में पब्लिक के सामने वो मांग उठाते हैं कि भगत सिंह की जो फांसी का सजा दिया उसे सस्पेंड किया जाए। अगले दिन 18 मार्च को भगत सिंह के जो डिफेंस लॉयर थे प्रणात मेहता, वो रिक्वेस्ट करते हैं भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव से कि प्लीज एक मर्सी पिटीशन लिख दो। ये सोचो कि आप लोगों की जो जिंदगियां हैं वो नेशनल ट्रेजर बन चुकी है, उन्हें प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है अपने लिए। नहीं तो प्लीज देश की सोचो और एक मर्सी पिटीशन लिख दो। भगत सिंह ने पिटीशन लिखी, पंजाब गवर्नर को पिटीशन जरूर लिखी, लेकिन ये कोई मर्सी पिटीशन नहीं थी। इन्होंने अपनी पिटीशन में लिखा कि जतिन दास, कॉमरेड भगवती चरण ने अपने लाइफ को सैक्रिफाइस किया, अब बारी है इनकी खुद की राजगुरु की और सुखदेव की सैक्रिफाइस करने की। इन्होंने गवर्नर को लिखा कि कैपिटलिस्ट और इंपेरियलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन के दिन खत्म होने वाला है, और आखिरी में कहा कि कोर्ट एक्नॉलेज कर चुका है कि ये एक वॉर प्रिजनर है, तो ये नहीं चाहते कि इनकी फांसी हो, बल्कि ये चाहते हैं कि सीधा गोली मारकर इनकी हत्या की जाए। अगले दिन 19 मार्च को महात्मा गांधी फिर से एरविन से मिलते हैं और कोशिश करते हैं भगत सिंह की फांसी रोकने की। एरविन कहते हैं कि इन्होंने इस केस को अटमोस्ट केयर से देखा है और उनकी राय में इनकी फांसी को रोकना सही नहीं है। आई डिड नॉट फाइंड एनी बेसिस टू स्टॉप द सेंटेंस। बताया जाता है कि वायसराय के ऊपर खुद प्रेशर था पंजाब एरिया के ब्रिटिश ऑफिसर्स से, जो सही में चाहते थे कि भगत सिंह को फांसी दी जाए, और अगर नहीं दी जाएगी तो वो मैस रिसाइन कर देंगे, जो कि वायसराय की इमेज के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। अगले दिन 20 मार्च को महात्मा गांधी होम सेक्रेटरी हर्बर्ट एमरसन से मिलते हैं, लेकिन यह अटेम्प्ट भी फेल हो जाता है। इसके अगले दिन 21 मार्च को इवन 2 एरविन फाइनल रेफुसॉल दे चुके हैं। ये एक बार फिर से एरविन से जाकर बात करते हैं, ये अटेम्प्ट भी फेल होता है। 22 मार्च को एक और डेस्परेट अटेम्प्ट किया जाता है। एरविन महात्मा गांधी को प्रॉमिस करते हैं कि वो सबमिशन को रिकंसिडर करेंगे। 23 मार्च का सुबह एक पर्सनल लेटर लिखते हैं महात्मा गांधी ई आरविन को। इस लेटर में महात्मा गांधी अपनी पूरी जान लगा देते हैं। अपील करते हैं ई आरविन को रिलीजियस व्यूज, पब्लिक ओपिनियन के बेसिस पर, इंटरनल पीएस के बेसिस पर और अपनी खुद की राय पर। मतलब उन्होंने इन सारे अलग अलग एस्पेक्ट से अलग अलग रीजनिंग देकर कोशिश करी, लेकिन वो फेल हो जाते हैं। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव शहीद हो जाते हैं। भगत सिंह के लॉयर प्रणात मेहता भगत सिंह से आखिरी दिन मिलते हैं और उनसे पूछते हैं इंडियंस के लिए उनका फाइनल मैसेज क्या रहेगा। भगत सिंह रिप्लाई करते हैं 2 मैसेजेस के साथ, डाउन विथ इंपेरियलिज्म और लॉन्ग लाइव रेवोल्यूशन, यानी इनकलाब जिंदाबाद। वो पूछते हैं भगत सिंह से उन्हें कैसा फील हो रहा है। भगत सिंह रिप्लाई करते हैं हैप्पी एस ऑलवेज। फाइनली सिंह प्रणात मेहता को कहते हैं कि प्लीज पंडित जवाहरलाल नेहरू और बाबू सुभाष चंद्र बोस को धन्यवाद कहना, क्योंकि उन्होंने भगत सिंह की खुद की कॉज में काफी इंटरेस्ट दिखाया था। ये सब जो भी मैंने आपको बताया दोस्तों, ये सब वेल डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री, ये सारी चीजें आपको न सिर्फ महात्मा गांधी की खुद की राइटिंग्स में मिलेंगे, बल्कि इरविन की खुद की राइटिंग में भी मिलेगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो खुद लिखा था, आसिफ अली ने जो लिखा था, उनकी वाइफ अरुण आसिफ अली ने जो लिखा था, इन सारे सोर्स में आपको ये इंफॉर्मेशन मिलेंगे। अगर आप खुद से रेफर करना चाहें तो कर सकते। कमाल की बात यह है कि इतना सब होने के बाद भी कुछ लोगों को लगता है कि महात्मा गांधी ने कोशिश नहीं करी भगत सिंह को बचाने के लिए। ये वीडियो उन सब लोगों के लिए है। भगत सिंह और उनके साथियों के कुछ प्रशंसकों के बीच एक प्रसिद्ध कथा है। 23 मार्च 1931 भगत सिंह को फांसी पर लटकाए गए थे और महात्मा गांधी ने उन्हें बचाने के लिए कुछ नहीं किया। इस कथा के अनुसार अगर गांधी चाहते तो वे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी से बचा सकते थे। जब गांधी 26 अगस्त 1931 को कराची पहुंचे तो उन्हें भगत सिंह के समर्थकों ने उनके विरुद्ध नारे लगाए
क्योंकि उन्हें माना जाता था कि वे अपने प्यारे साथियों की सजा को कम करने के लिए वायसराय को समझा नहीं पाए। भगत सिंह के प्रशंसकों का रोष उनके नेता की पहले से मृत्यु के प्रकाश में समझा जा सकता है। हालांकि स्वतंत्रता के बाद विशेष रूप से हिंदुत्व ब्रिगेड ने इस कथा को बलपूर्वक फैलाने का काम किया ताकि गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अमान्य ठहराया जा सके। ये सच है कि भगत सिंह, उनके साथी और महात्मा गांधी बहुत सारे राजनीतिक प्रश्नों पर सहमत नहीं थे, लेकिन यह भी सच है कि दोनों एक दूसरे का विशाल सम्मान रखते थे। 1920 के दशक में शुरू की गई गांधी की असहयोग आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में कई युवाओं को भाग लेने का मार्ग प्रशस्त किया। भगत सिंह और उनके साथी गांधी के आह्वान का पालन करते हुए स्वतंत्रता संघर्ष में कूद पड़े जब वे केवल युवा थे, और जब भी वे गांधी की आलोचना करते तो उन्होंने इस तथ्य को स्वीकार किया। दूसरी ओर गांधी, जब कभी क्रांतिकारियों ने उन्हें आलोचना करते हुए पत्र लिखे तो ऐसी आलोचना को अपने पत्रिका यंग इंडिया में प्रकाशित किया और उनके समान उत्तर दिए। दोनों ही एक दूसरे के प्रतिकूल थे, लेकिन संबंध में समान सम्मान मौजूद था। जब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त बम फेंके तो गांधी उन्हें आलोचना की, लेकिन सच यह भी है कि गांधी ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी से बचाने के कई प्रयास किए। लोकप्रिय राय सही या गलत दोनों हो सकती है, लेकिन सवाल निष्पक्षता के बिना रहता है तो उसे सम्मान देना अक्सर कर्तव्य होता है। वर्तमान मामले में संभावना है कि यदि समय योग्य शासनादेश दिया जाता है तो आंतरिक शांति को सबसे ज्यादा प्रोत्साहित किया जा सकता है। फांसी की स्थिति में शांति बेशक खतरे में है। यदि इससे अनेक अन्य निर्दोष जीवन बचाए जा सकते हैं तो इन जीवों को बचाना लायक हो सकता है। जैसा कि आपको लगता है कि मैं शांति के पक्ष में मेरे प्रभाव को महत्व देता हूं, कृपया अनावश्यक रूप से मेरी स्थिति को कठिन बनाने का कोई प्रयास न करें। जैसा कि यह है, भविष्य के कार्य के लिए लगभग अत्यधिक कठिन हो गया है। गांधी का प्रयास 3 युवा क्रांतिकारियों के जीवनों को बचाने का निष्ठापूर्ण था। यह बातिली साबित हो गई थी, क्योंकि उसकी इस मुद्दे पर लगातार उत्साहितता से वायसराय इरविन भी अचंभित थे। जैसा कि उन्होंने बाद में लिखा, जब मैं मिस्टर गांधी को उसके समक्ष क्षति की मामले में कम्यूटेशन के मामले को रखते हुए सुन रहा था तो मैं सोचता था कि यह निश्चित रूप से कितना महत्वपूर्ण है कि हिंसा रहित के प्रचारक इतने गहराई से अपनी धर्म शिक्षा के भक्तों की मांग को गहराई से प्रयासरत होते हुए देख रहे हैं, जो उनके खुद के सिद्धांतों के विपरीत थे। उसी तरह रॉबर्ट बर्नेज, न्यूज क्रॉनिकल के पत्रकार जो गांधी इरविन समझौते की विकास रिपोर्टिंग कर रहे थे, अपनी पुस्तक ए नेकेड फकीर में उल्लेख करते हैं कि गांधी दिल्ली से कराची के लिए कांग्रेस पार्टी के निर्धारित सत्र के लिए निर्धारित अपने प्रस्थान को विलंबित कर रहे थे ताकि भगत और उनके साथियों के सवाल पर आगे की संचार की जा सके। गांधी अपने तर्क और दृढ़ संघर्ष के दबाव के कारण वायसराय इरविन के मन में संदेह के बीज बो सके, जो वास्तव में फैसले को सस्पेंड करने का सोच रहे थे। लेकिन ब्रिटिश पंजाब की ब्यूरोक्रेसी द्वारा अधिकारियों के समुदाय को धमकाया गया था कि अगर सजा को कम किया जाए तो वे समूह छोड़ देंगे। इस संदर्भ में फ्री प्रेस ने ध्यान दिया। हमें विश्वसनीय स्रोतों से पता चला है कि हालांकि लॉर्ड इरविन खुद भगत सिंह आदि को फांसी पर नहीं लटकाने के पक्ष में थे, लेकिन पंजाब सरकार के लगभग सभी अंग्रेजी अधिकारी ने लॉर्ड इरविन को धमकाया कि यदि वह मृत्यु की सजा को कम करते हैं तो वे समूह छोड़ देंगे। यही बात भगत सिंह के साथी जितेंद्र नाथ सन्याल और एक और साथी और भगत सिंह के पहले जीवनीकार सी डेस वेणु ने भी दर्ज की है। यह एक रहस्य नहीं रहा कि मिस्टर गांधी ने अपने अपने तरीके से और वह तर्क जिन्हें वह अकेले प्रस्तुत कर सकते थे, उनकी मदद से भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी से बचाने के लिए संभव कुछ भी किया। अगर भगत सिंह मिस्टर गांधी के अपने बेटे होते तो उन्होंने इस मामले में और ज्यादा नहीं किया होता। महात्मा गांधी ने जो कुछ कर सका था उसे 3 युवा क्रांतिकारियों के जीवनों को बचाने के लिए किया। उन्होंने अपनी कोशिशों को उनकी सीमा तक पहुंचाया। बार बार कहना कि गांधी उन्हें बचाना नहीं चाहते थे गलत है, और यह भी कहना कि वह कर सकते थे गलत है, क्योंकि गांधी के पास क्रूर ब्रिटिश प्रशासन पर पूर्ण अधिकार नहीं था। वैसे ही उनके लिए उपन्यासवादी प्रभाव के तहत
ब्रिटिश शासन का एक विषय था। इसके अतिरिक्त हिंदुत्व धारावाहिक जो गांधी को दोषी ठहराती है, उन्हें यह भी स्वीकार करने में असमर्थ है कि उनके किसी भी नेता ने युवा शहीदों को श्रद्धांजलि नहीं दी, जबकि कांग्रेस के नेता गांधी से लेकर नेहरू, पटेल से बोस तक ये सब उन तीनों के लिए किए गए आखिरी बलिदान को बहुत ही उच्च मान में रखते थे भारतीय स्वतंत्रता के लिए। इनफैक्ट भगत सिंह के पिताजी किशन सिंह ने बाद में एक स्पीच में यह भी कहा था, भगत सिंह ने मुझसे कहा चिंता ना करो, मेनू फांसी हो जाने दो, पर उसने मुझसे एक जोरदार दरख्वास्त करी, आपको अपने जनरल का समर्थन करना है, आपको सभी कांग्रेसी नेताओं का समर्थन करना है, तभी आप देश के लिए आजादी जीत पाओगे। कराची सेशन रेजोल्यूशन में कांग्रेस ऑफिशियली इस एग्जीक्यूशन को कंडेम करती है, लेकिन दूसरी तरफ जो कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन थी जैसे कि हिंदू महासभा, आरएसएस और मुस्लिम लीग, आपको उनकी तरफ से कोई एफर्ट नहीं देखने को मिलेगा जो उन्होंने किया हो भगत सिंह को बचाने के लिए। बस उनकी तरफ से कह सकते हो मोर ओनर लेस टोटल साइलेंस देखने को मिला था इस इंसिडेंट को लेकर। तो इस वीडियो से अगर आपको एक लेसन निकाल कर लेकर जाना है तो मेरी राय में वो ये होगा कि अगर आप भगत सिंह की रिस्पेक्ट करते हैं तो महात्मा गांधी को भी रिस्पेक्ट करना तो बनता है। उम्मीद करता हूं वीडियो के इंफॉर्मेशन अच्छा लगा हो। बहुत बहुत धन्यवाद।